echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। This morning I have brought the greetings from our staff members attached to Echo of His Call magazine in 16 languages. और हमारा आज जितने भी लोग प्रेस में काम करते हैं उन सारे लोगों की तरफ से हम आप सभी को नमस्कार ज्ञापन करते हैं। This morning God wants to speak to you through Exodus chapter 23-25. आज का सुबह परमेश्वर आप लोगों से उस निर्गम उसका 23 अध्याय 25 पद से बातें करना चाहता है। God says to you, I will take sickness away from the midst of you. परमेश्वर इस प्रकार कहते और तेरे बीच में से रोग दूर करेंगे। Sickness is a great problem to the mankind nowadays. आजकल के जमाने में कि बीमार ये आम समस्या हो गया। Wherever we go, we can see sick people. जहाँ पे भी हम जाए कि वहाँ हम लोग कि जो लोग बीमार से पड़े उन लोगों को देख पाएंगे। In hospitals, we can see a big crowd of people, those who are under sickness. जब हम अस्पताल को जाते हैं बहुत सारे भीड़ वहाँ रहते हैं जो कि बीमार से और चिकित्सित होते हैं। In the houses also you can see people, those who are already sick. और घर में भी हम लोग पाते हैं जो लोग बीमार हुए हुए। We can see such sick people in the churches and in the prayer meetings also. और जब हम कलीसिया को जाते हैं वहाँ पे भी बीमार लोगों को देखते हैं और कलीसिया से बाहर भी उस बीमार लोगों को हम पाते हैं। Always people try to escape from the curse of sickness. और ये बीमार से दूर होने के लिए लोग तो तरह तरह का तरीका को अपनाते हैं। People undergo food restrictions. और ऐसा भी लोग करते हैं कि लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं। They are changing the food system. और वो खाना पीना बदल देते हैं। They take bodily exercises. और वो लोग व्यायाम भी करते हैं। And they do devotions also. और ध्यान करते हैं। These are good. ये सारे तरीका अच्छा है। But at the same time, the Lord God is willing to heal you today. और उसी तरह भी परमेश्वर भी आप लोगों को चंगाई करना चाहता है। God Jesus Christ has opened a peculiar way for healing of people from sickness. परमेश्वर इस प्रकार एक अद्भुत अनोखा तरीका और रास्ता को दिखा रहा है जिसके द्वारा आप लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। In this Bible verse, God also says that you should serve the Lord God. और इसी पद में परमेश्वर इस प्रकार भी कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। In order to get relief from your sickness, you have to serve God or you have to believe God for a miracle. और उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए उस जीवित परमेश्वर का उपासना करना होगा। Serving God is not only doing ministry. और सेवा करना उसका मतलब नहीं कि अलग अलग की सेवा को करना है। It is always believing God and believing God all the time. हमको उसका ये मतलब है कि हर समय कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। This morning, if you are sick under sickness, अगर आज के सुबह आप लोग किसी प्रकार का बीमार में पड़े हो, or if you are seeing that someone is sick in your family, अगर आपके परिवार से कोई व्यक्ति बीमार में है, you have continually pray for the person until the person is healed. और उसकी बीमारी चंगाई पाने तक आप लोग शायद प्रार्थना करके आ रहे हो। God, Jesus says that you should not lose hope. परमेश्वर आज का सुबह आपको बताना चाहता है कि उसकी ऊपर आशा करना, भरोसा करना छोड़िए मत। Pray with belief for a great miracle in your life. और आप लोग विश्वास करके प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर अद्भुत काम करे। Believe that God can perform miracle in your life today. और अद्भुत काम करने के लिए आपके जीवन में होने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। Look unto the face of the Lord Jesus Christ all the time. यीशु मसीह की ओर से ताकिए, देखिए। He has promised that He will heal you. उन्होंने वायदा किया है वो आप लोगों को चंगाई करने के लिए। He will take away the sickness from you. और वो आप लोग को जीवन से, आप लोग को परिवार से बीमारी को दूर करेंगे। You will be a healthy person in this world. आप लोग एक अच्छा स्वस्थवान व्यक्ति बन जाओगे। You will live more and more years in this world. और आप लोग की दीर्घायु होगे, ज्यादा दिन तक इस संसार में रह पाओगे। Don't lose hope.
आशा मत छोड़िए। Continue to believe Jesus Christ for a यीशु miracle. मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए ताकि वो आप लोगों को जीवन में अद्भुत काम करे। Today He is promising you that He will heal you from all the sickness of you in your body. आज उसी परमेश्वर वायदा करता है आपकी जो भी बीमार है हर एक बीमारी को उससे वो चंगाई देंगे। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। People are listening this message from various parts of the world. और इस वचन को हम लोग की भारत के बाहर से हम सुन रहे हैं। Among these people, some of the people are not well and they are sick. और कई लोग उनमें से कि बीमार में हैं। Some of the family members are also sick. कई परिवार लोग बीमार से ग्रसित है। I ask your servant join hands with these people and pray for divine healing for the sick people today. आपका दास होने के नाते आज का सुबह जितने लोग बीमार हैं उन सारे लोगों के ऊपर कि आपका स्वर्गीय हाथ और रख करके उन लोगों को चंगाई दीजिए। I ask you to send the Holy Spirit to these people and bless them and heal them right now. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे लोगों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा भेज करके पूरी रीति से चंगाई In the दीजिए। name of the Lord Jesus Christ, I speak prosperity and healing upon the people, those who are in connection with me this यीशु morning. मसीह के नाम से मैं चंगाई को घोषणा करता हूं और आशीष को घोषणा करता हूं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। Amen. आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.